नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी। 90% तक मिलेगा बैंक से कर्ज, 3% कम लगेगा ब्याज। कोऑपरेटिव बैंक में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। अब रिजर्व बैंक करेगा इनकी निगरानी। कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी। देश में पहली बार पेट्रोल से आगे निकले डीजल के दाम। दिल्ली में डीजल का भाव 79 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हुआ। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार ने की पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं के 75 जवानों ने लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने विशेष मेहमान। लगातार 4 सेशन की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली रही हावी। निफ्टी 1.5% टूटकर 10,300 के करीब बंद। बैंक निफ्टी में भी 800 अंकों का नुकसान। एफएमसीजी को छोड़ अन्य सभी सेक्टर में कमजोरी। पहली बार सोना 48,500 के पार। कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर 48,550 का नया रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 7.5 महीने की ऊंचाई पर। बाबा रामदेव की कोरोना दवाई पर आयुष मंत्रालय का बयान। कहा, दवा लॉन्च के पहले नहीं ली गई अनुमति। मंत्रालय कर रहा है रिसर्च के दावों की जांच। पूरी होने पर दी जाएगी परमिशन। देश में कोरोना के मामले 4,55,000 के पार। पिछले 24 घंटे में करीब 16,000 नए मामले सामने आए। अब तक 14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है और आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सभी कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक की निगरानी में भी लाने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले की हर डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कैबिनेट की आज काफी अहम बैठक हुई है। अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर फैसले लिए जाने थे। बताएं क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है वो है डेयरी सेक्टर को लेकर के। यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड बनाने को मंजूरी दी है कैबिनेट में। और इस फंड का मुख्य मकसद ये होगा कि दूध उत्पादन को देश में कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ दूध या दूध से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उसके एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और इसके तहत जो लोग अपनी यूनिट लगाएंगे उनको सिर्फ अपने वर्किंग कैपिटल का 10% ही देना पड़ेगा। बैंक से वो चाहे तो 90% तक लोन ले सकते हैं। और खास बात यह है कि बैंक से जो लोन लेंगे उस लोन पर उनको ब्याज भी सस्ता मिलेगा। 3% सस्ता ब्याज मिलेगा, यानी 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पे दिया जा रहा है। और कैबिनेट के इस पूरे जानकारी के पूरे फैसले के बारे में जानकारी दी गिरिराज सिंह, जो कि मत्स्य मंत्री भी हैं। आइए सुनते उनका क्या कहना है। आज 15,000 करोड़ का स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा। 90% बैंक से फाइनेंस होगा। देखिए, इसके अलावा कैबिनेट ने 3-4 और बड़े फैसले लिए। एक महत्वपूर्ण फैसला है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या फिर शहरी क्षेत्र का कोऑपरेटिव बैंक हो। अब उस पर रिजर्व बैंक निगरानी रखेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी। कई सारे कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया के शिकार हो गए थे। अब ऐसा ना हो, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है और इसके लिए अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, यानी यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है स्पेस सेक्टर के लिए, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की
की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, निजी क्षेत्रों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेके एक खास पॉलिसी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है। तीसरा जो है वह मुद्रा लोन के तहत जो काफी कम पैसे वाले लोन लेते हैं, जिसको शिशु लोन कहते हैं, उस पर सरकार 2% सस्ता ब्याज पर लोन देगी। यह भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। और एक और उत्तर प्रदेश और खासतौर से गोरखपुर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। तो ये अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। हम आगे बढ़ते हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार आग लगी है। यहाँ पर हद तो ये है कि अब डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है और आज तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतें 48 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। और इससे अगर दिल्ली की बात करें तो 1 लीटर डीजल के जो भाव है वो यहाँ पर 79 रुपये 88 पैसे हो गए हैं, जो कि पेट्रोल के 1 लीटर के भाव से ज्यादा है। इस वक्त दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 79 रुपये 76 पैसे है। कीमतों में लगातार उछाल से आम आदमी पर क्या असर हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और इसने आम कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर अगर आप डीजल की बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में डीजल की जो कीमतें हैं वो पेट्रोल से ज़्यादा हो गई हैं। लगातार 18 दिन से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज करीब 48 पैसे की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में डीजल की जो कीमत है वो 80 रुपये के करीब पहुँच गई है। मैं डेली देख रहा हूँ कि आजकल डेली प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अभी मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि ये अगर टोटल भी लगाया जाए तो जब 50 रुपये पड़ता है तो 50 रुपये के ऊपर जो 30 रुपये या जितना फालतू जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है उसको? स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, कौन ले रहा है इसको? पेट्रोल पे या डीजल बढ़ रहा है तो डीजल की गाड़ियाँ छोटी छोटी बिजनेसमैन बहुत रखते हैं, 3 पहिया वाले भी ज़्यादा लेंगे, जो मंगा रहा है उस पर भी कॉस्टिंग बढ़ेगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत इम्पैक्ट है। इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल का रेट धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, थोड़ा उसको भी थोड़ा देखना चाहिए, छूटना चाहिए, देखना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है धंधा पानी, सर मजबूरी में चल रहे हैं, गरीबी आ रहे हैं। 2-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, दिक्कत तो हो ही रहा है सर। महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ज़्यादा डे बाई डे 18 दिन से पिछले 18 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं रेट, तो काफ़ी दिक्कत तो हो रही है और महंगाई में इतने में नहीं चल पाएगा काम हमारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाम कितने बढ़ गए हैं तमाम शहरों में। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर डीजल की कीमतें 79.88 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। और मुंबई में हम देखें तो यहाँ पर कीमतें 78 रुपये 22 पैसे पहुँच गई हैं। लेकिन मुंबई में हालांकि पेट्रोल से कम है डीजल के दाम। दिल्ली में आप देख सकते हैं साफ तौर से ज़्यादा है और कोलकाता में भी आप देख सकते हैं 70 रुपये लगभग 6 पैसे डीजल की कीमतें हैं। लेकिन महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला यहां बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक चार्ट साझा करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं अनलॉक कर दी हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से पतंजलि की कोरोनिल दवा पर रोक लगाने के बाद आयुष मंत्री का बयान आया है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि बाबा रामदेव को दवाई लॉन्च करने से पहले मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए थी।